हाय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चलती होगी। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर या शहर। ठीक फ्रेंड, इन टॉपिक से जो है हर परीक्षा में एक या दो प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं उसी नगर और नदी और राज्य के बारे में। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रेंड्स, ये जो है शहर किस राज्य में है, या यह नदी जो है किस राज्य से होकर बहती है। तो इन सभी बातों का जो है चर्चा आज के वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। जो भी मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन करवाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहला जो है प्रश्न है वो है आपका, सूरत शहर जो है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और यह गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, वह है नासिक जो है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद जो है देखिए आपका अयोध्या, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और यह यूपी में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए पणजी, पणजी जो है वह मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है और यह गोवा राज्य में है। तो गोवा की राजधानी जो है वह क्या हुआ, पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। उसके बाद देखिए हरिद्वार, आप लोग हरिद्वार का नाम भी सुने होंगे। तो हरिद्वार जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह यूपी में पड़ता है। नहीं सॉरी, यूपी में नहीं पड़ता फ्रेंड, उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यूपी में नहीं उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि कानपुर जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह यूपी में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए इलाहाबाद जो है वह, इलाहाबाद का नाम हाल ही में बदला गया है फ्रेंड्स, जो प्रयागराज रखा गया है और इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह यूपी में पड़ता है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वह है वाराणसी, वाराणसी जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह यूपी में पड़ता है। ठीक, तो कई बार जो है फ्रेंड्स वह नदी पूछ दिया जाता है और कई बार शहर या नगर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किस राज्य में पड़ता है। तो देखिए, और उसके बाद अगला जो है वह पटना किस शहर में और किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और यह बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक, तो फ्रेंड्स हम यह जो है सारे प्रश्न जो है सिलेक्टेड लिए हुए हैं और सभी जो है प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया है। तो आप लोग देखिएगा और नोट भी करते रहिएगा। और आप लोग को यह पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक का, तो आप लोग कमेंट करिए, हम पीडीएफ जो है आप लोग को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए लखनऊ जो है फ्रेंड्स, वह लखनऊ गोमती नदी के, लखनऊ में कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट फ्रेंड्स कि लखनऊ जो है, आप लोग को यह पता होगा कि लखनऊ यूपी में पड़ता है। तो सबको यह पता लगेगा कि लोग भाई सारे शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है तो लखनऊ भी होगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। लखनऊ जो है याद रखिएगा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे, गोमती नदी के किनारे, और यह यूपी में पड़ता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स मथुरा। तो मथुरा के बारे में आप लोग फ्रेंड्स जानते भी होंगे कि मथुरा जो है भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और यह यमुना नदी के किनारे बसा है और यह यूपी में पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यमुना नदी जो है फ्रेंड्स वह यूपी से होकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश तक होकर गुजरती है। ठीक, उसके बाद देखिए आगरा, आप लोग नाम सुने भी होंगे। आगरा जो है कहाँ पे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे और यह दिल्ली में पड़ता है। ठीक, यह आगरा कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला जो है वह दिल्ली कहाँ बसा हुआ है। तो दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और यह दिल्ली में खुद ही पड़ता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला, अगला जो है फ्रेंड्स वह है अहमदाबाद कहाँ बसा हुआ है। तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पे बसा हुआ है और यह गुजरात राज्य में बसा हुआ है। आप लोग सुने भी होंगे फ्रेंड्स कि साबरमती आश्रम जो है वह गुजरात में था, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और वहीं पर नमक आंदोलन का शुरुआत किया गया था। उसके बाद जो है अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, वह है श्रीनगर। ठीक फ्रेंड्स, तो श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और यह कश्मीर में है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स उसके बाद देख लेते हैं हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और यह तेलंगाना राज्य में है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं राउरकेला कहाँ पे बसा हुआ है। तो राउरकेला जो है वह ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा है, या उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और राउरकेला को आप लोग याद रखिएगा स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील सिटी।
स्टील सिटी। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसको, स्टील सिटी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कोलकाता का नाम आप लोग सुने हुए होंगे। तो कोलकाता जो है वह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए कटक जो है वह उड़ीसा में पड़ता है और कटक जो है वह महानदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे? और यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ जो है वह उत्तराखंड में बसा हुआ है, उत्तराखंड राज्य में, और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक, बद्रीनाथ कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे, और यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। उसके बाद गुवाहाटी देख लेते हैं कहाँ बसा हुआ। गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और यह असम राज्य में पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए कोटा जो है, वह कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है और यह राजस्थान में पड़ता है। विजयवाड़ा देख लेते हैं। विजयवाड़ा जो है वह कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और एक पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट करिएगा, कृष्णा नदी में ही जो है हीरा पाया जाता है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, कृष्णा नदी में ही हीरा पाया जाता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं कनौज। कनौज जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह यूपी में पड़ता है। ठीक, उसके बाद ग्वालियर देख लीजिए। ग्वालियर आपका जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद फिरोजपुर देख लीजिए, यह पंजाब से, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो फिरोजपुर जो है वह सतलज नदी के किनारे है और यह पंजाब में बसा हुआ, पंजाब राज्य में स्थित है। और तिरुचिरापल्ली जो है यह देख लीजिए कावेरी नदी के किनारे स्थित है और यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और तमिलनाडु की राजधानी आप लोग याद ही होगा। तो जौनपुर देख लीजिए, जौनपुर जो है वह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और यह यूपी में पड़ता है। उसके बाद देख लीजिए मदुरई जो है वह वैगई नदी में के किनारे बसा हुआ है और यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, मदुरई। उसके बाद देख लीजिए पुणे जो है वह पुणे मूथा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे का जो पहले कप्तान बना हुआ था पुणे टीम का, वो महेंद्र सिंह धोनी था। ठीक, उसके बाद देखिए फर्रुखाबाद जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद बेंगलोर देख लीजिए। बेंगलोर आपका बिरसावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, और यह कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। ठीक फ्रेंड्स, और गंगा नदी के तट पर जो जितने भी शहर थे उनमें से सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, यह कई बार पूछा गया है कि बताइए कि गंगा नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर इतने हैं तो उनमें से सबसे बड़ा शहर कौन है, तो वह कानपुर है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने लिया था फ्रेंड्स, वह जो है हर जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, एग्ज़ाम से पूछा हुआ, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग सेट लगाइएगा, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है। लगता है कि हमको 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और इससे बाहर तो एग्ज़ाम में जाएगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के